Welcome to the channel of Doshi Classes. In this video, we are going to study a wonderful lesson, The Three Questions. The Three Questions is a short story written by Russian writer Leo Tolstoy. Sir Leo Tolstoy is regarded as greatest author of all time. He first achieved literary acclaim, that is a very strong praise, in his 20s for his semi-autobiographical trilogy Childhood, Boyhood and Youth. द थ्री क्वेश्चंस ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा हुआ है। सर लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत फेमस ऑथर है। उन्होंने उनके 20s में एक सेमी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ, और इसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया था। लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। बच्चों, ये जो लेसन है थ्री क्वेश्चंस, ये एक पैरेबल है। पैरेबल का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी जिसका कोई मॉरल होता है, और जनरल इसमें कई ह्यूमन कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये लेसन में भी मॉरल है और ह्यूमन कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये क्या मॉरल है और ये लेसन में कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये जानने के लिए अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and what to avoid, the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, the king knew what was most undertake. एक बार एक राजा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आई, ऐसे कह सकते एक थॉट आया, और ये राजा सोचता है कि यदि राजा को किसी चीज़ शुरू करने का सही समय मालूम होता, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। मतलब राजा को 3 क्वेश्चंस थे। व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. राजा को ऐसे लगा कि उनका ऐसा सोचना सही है, और इसलिए उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन किया, मतलब एक अनाउंसमेंट किया। He would give a reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. तो राजा ने एक अनाउंसमेंट किया, एक प्रोक्लेमेशन किया कि उसके ये 3 सवाल का कोई जवाब दे देगा, राइट जवाब दे देगा, तो राजा उन्हें एक गिफ्ट देंगे, रिवॉर्ड दे देंगे। Many learned people came to the court, but they all gave different answer. अभी कई लोग कोर्ट में आए, मतलब राजा के दरबार में आए, और करीबन हर एक ने अलग अलग जवाब दिए। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and year, and must live strictly according to it. तो कुछ लोगों ने कहा एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जो डेज, मंथ्स और ईयर्स में क्या करने वाले हैं वो एडवांस में डिसाइड करके रख देना चाहिए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो बाकी के लोग कह रहे थे हम लोग स्टार्टिंग से, मतलब बिफोर हैंड ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे सिचुएशन बदल जाती है तो उस हिसाब से उन्हें डिसीजंस लेने होंगे। बट that not letting oneself to be absorbed in idle time pass. One should always attend to all that was going on and then to do what was most important to do. तो बाकी के लोग कह रहे थे कि हम लोग स्टार्टिंग से तो बोल के नहीं रख सकते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हर एक्शन डिसाइड करके तो नहीं रख सकते हैं, पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हमारे साथ जो भी हो रहा है उसे अटेंड करना चाहिए, और सबसे एसेंशियल या सबसे ज़रूरी जो भी है वो करना चाहिए।
Yet others said that it was impossible for a man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. तो और लोग कह रहे थे कि एक इंसान हर एक चीज़ करेक्टली नहीं डिसाइड कर पाएगा, इसलिए उन्होंने काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, होशियार लोगों के काउंसिल को रखना चाहिए और उनके एडवाइस से काम करना चाहिए. Equally varied were the answer to second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others said the doctors, and some said warriors were most necessary. राजा का सेकंड सवाल था who were the right people to listen to, और इसके लिए भी बहुत डिफरेंट आंसर्स मिले. कुछ लोगों ने कहा राजा को उनके काउंसलर्स का सुनना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा राजा ने उनके प्रीस्ट का सुनना चाहिए, तो कुछ ने कहा राजा ने उनके डॉक्टर्स का सुनना चाहिए, और कई लोगों ने कहा राजा ने उनके वॉरियर्स का सुनना चाहिए, मतलब योद्धा का सुनना चाहिए. To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again it was religious worship. The king was convinced by none of these answers and gave the reward to none. तीसरा सवाल था what was the most important thing to do. तो इसके लिए भी बहुत अलग अलग आंसर्स आए, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग वर्ल्ड में साइंस है, ऐसे कई लोगों ने कहा. कुछ ने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वॉरफेयर है, और वापस कई लोगों ने कहा कि सबसे रिलीजियस वर्शिप, भगवान की पूजा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. राजा को इन उत्तर से समाधान नहीं मिला, इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. He decided instead to go to hermit who was widely renowned for his wisdom. तो राजा ने डिसाइड किया वो जाके एक हर्मिट से मिलेंगे जो अपने नॉलेज के लिए बहुत नोन था. द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन द फॉरेस्ट विच ही नेवर लिव्ड. हर्मिट एक छोटे घर में रहता था, एक छोटे से कुटिया में रहता था जो फॉरेस्ट में थी, और वो वहीं से कहीं नहीं जाता था. ही स्पोक ओनली टू कॉमन folk. तो वो कॉमन पीपल से ही बात करता था. So the king put on simple clothes and approached the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. तो राजा ने सिंपल क्लोथ्स डाले और ये हर्मिट के घर के तरफ गए और अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ दिया. When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his house. तो जब राजा आए तो ये हर्मिट अपने घर के सामने का ग्राउंड खोद रहा था, मतलब डिग कर रहा था. He greeted the king but went on digging. The hermit was frail and weak. Each time he struck the ground with the spade and turned over the little earth, he breathed heavily. तो ये हर्मिट शायद दुबला पतला होगा, बहुत वीक और फ्रेल दिख रहा था, और जब अर्थ को डिग करता था तो बहुत हेवीली ब्रीथ करता था, शायद इसके लिए क्योंकि वो बहुत वीक था. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क द आंसर टू 3 क्वेश्चंस. तो राजा ने जाके हर्मिट से कहा कि मैं आपके यहाँ पे आया हूँ मेरे 3 सवालों का जवाब जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू एवरीथिंग एट राइट टाइम? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड whom should I therefore pay most attention, and what affairs are most important and need my first attention? तो राजा ने हर्मिट से अपने सवाल पूछ डाले, जैसे कोई चीज़ करने का राइट टाइम क्या है, कौन ऐसे राइट पीपल है जिनका उन्होंने सुनना चाहिए और सबसे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है. द हर्मिट listened to the king but said nothing. He just pat on his hand and resumed digging. तो हर्मिट ने राजा का सुना पर कुछ कहा नहीं. उन्होंने अपने हाथ के ऊपर स्पिट किया और वापस डिगिंग स्टार्ट किया. स्पिट इसके लिए किया होगा तो शायद स्पेड पकड़ने के लिए ईजी होता होगा. The king watched in silence for a while. Then he felt sorry for the hermit. He said,
If you are tired, let me take the spade and work for you a while. राजा को हर्मिट की दया आई। उन्होंने हर्मिट से कहा कि आप टायर्ड दिख रहे हो, आपका स्पेड मुझे दे दो। स्पेड मतलब कुदाल, मुझे दे दो और आप थोड़ी देर आराम करो। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो हर्मिट ने राजा को स्पेड मतलब कुदाल दे दी और वो ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बैठ गया। When he has dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड्स डिग करके हो गए तो उन्होंने वापस अपने क्वेश्चंस पूछे, रिपीट किए वही क्वेश्चंस। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज, स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। तो हर्मिट ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर वो खड़े हो गए और उन्होंने राजा से स्पेड मांगा और कहा, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए और उन्हें काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। राजा ने उन्हें कुदाल नहीं दी और खुद ही डिगिंग का काम करते रहे। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, please say so. I will go home. Here comes someone running, said the hermit. Let's see who it is. 1 घंटा खत्म हो गया। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और राजा ने कहा, मैं तुम्हारे पास आया था मेरे सवालों के जवाब के लिए, और यदि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हो, वैसे कह दो, मैं घर चला जाऊंगा। और हर्मिट ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता आता है, चलो जाके देखते हैं कौन है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो राजा ने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से भाग करके आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेसिंग अगेंस्ट हिज स्टमक एंड द ब्लड वॉज रनिंग अंडर देम। उस आदमी ने अपने हाथों से अपना पेट दबा रखा था और उसके नीचे से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell down to the ground, moaning feebly. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया। The king and the hermit unfastened man's clothing and there was a large wound in his stomach. राजा ने और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़ों को खोल दिया और उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. राजा ने जितना हो सके उस घाव को धोया और अपने रुमाल से और हर्मिट के पास के टॉवेल से उस घाव को बांध दिया। But the blood would not stop flowing. The king again and again removed the bandage, soaked it with warm blood and washed and rebandaged the wound. लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था, तो राजा ने फिर से उस गर्म खून से लथपथ पट्टी को हटा दिया, धोया और घाव को फिर से बैंडेड कर दिया। When at last the blood stopped flowing, the man reviewed and asked for something to drink. जब लास्ट में ब्लड का बहना बंद हो गया तो आदमी ने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought some fresh water and gave it to him. और राजा ने उस आदमी को पानी दिया। Meanwhile the sun has set and it became cool. तो अभी शाम हो गई। So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. और इसलिए राजा ने और हर्मिट ने मिलके उस आदमी को हर्मिट के हट में घर में लेके गए। The man laid there quietly with his eyes closed. But now the king was so tired after his walk and work he has done. He laid down himself and also fell asleep. अभी राजा भी बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। इतना चलने के बाद, इतना काम करने के बाद राजा बहुत टायर्ड हो गए थे और वो भी नीचे ज़मीन पर सो गए।
When he woke in the morning, it took him some time to remember where he was and who the strange bearded man laying by his side and जब सुबह हुई तब राजा को याद करने में कुछ समय लगा कि वह कहाँ है और ये अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन है. Forgive me, said the bearded man in the weak voice, and he saw the king was awake and looking at him. I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दो. और राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और आपको माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who sworn you to revenge himself on you, because you have executed his brother and seized his property. दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने बदला लेने की कसम खाई है, क्योंकि तुमने उनके भाई को मार डाला और उसकी संपत्ति जब्त कर ली. I knew you have gone alone to see hermit and I resolved to kill you on your way back. मुझे पता था कि आप हर्मिट को मिलने अकेले गए हो. आपके वापसी के समय मैं आपको मार डालने वाला था. But the day passed and you did not return, so I came out of my ambush to find you. तो दिन गुजर गया और आप नहीं आए और इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया. Your bodyguards recognized me and wounded me. आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देखा और मुझे घायल कर दिया. I escaped from them but would have bleeded to death had you not dressed my wound. मैं मौत के मुंह से जान बचा के भाग गया. आप अगर मेरे जख्मों का इलाज नहीं करते तो शायद मैं मर जाता. I wish to kill you but you have saved my life. मैं तो आपको मारना चाहता था पर आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा दी. Now if I live and if you wish it, I would serve you all my life. और अगर मैं ज़िंदा हूँ और अगर आप चाहते हो तो मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा. The king was very glad to have made peace with an enemy so easily and to have gained him for a friend. तो राजा बहुत खुश था कि उन्होंने बहुत आसानी से एक दुश्मन के साथ शांति बना ली और उसे अपना दोस्त भी बना लिया. He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend him. तो राजा ने उसे सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि अपने आदमियों को और अपने डॉक्टर को उसके पास भेज दिया. The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. बाद में राजा ने उसे छोड़ दिया और झोपड़ी से बाहर निकलकर हर्मिट को ढूंढने लगे. Before going away, he wished one more to beg for an answer to his questions he has asked. जाने से पहले वो एक बार फिर हर्मिट से मिलकर अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाहते थे, मांगना चाहते थे. The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that he has been dug the day before. हर्मिट बाहर था, वो अपने घुटनों पर था और एक दिन पहले खोदे गए ग्राउंड में सीड सो कर रहा था, मतलब बीज बो रहा था. The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my questions, wise man." तो राजा हर्मिट के पास गया और कहा, आखिरी बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit. हर्मिट ने कहा, आप पहले ही जवाब दे चुके हैं. Still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. What do you mean? The king asked. राजा ने कहा, आपका मतलब क्या है? Do you not see? Replied the hermit.
क्या आपने नहीं देखा? हर्मिट ने कहा। इफ़ यू डिडंट पिटेड माई वीकनेस yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. क्या आपने नहीं देखा? अगर कल आप मेरे कमज़ोरी को कम नहीं करते और मेरे लिए इन बेड्स को खोदने के लिए नहीं रुक जाते तो आप वापस चले जाते और उस आदमी ने आपको मार दिया होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज दैट वेन यू वर डिगिंग द बेड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप वो बेड्स डिग करते थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो आपके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट समय था जब आप वो बेड्स डिग करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम था मेरा काम करना और मेरे लिए कुछ अच्छा काम करना, मतलब हर्मिट के लिए कुछ अच्छा काम करना। आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू हैव अटेंडेड दैट मैन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आपने उस आदमी को अटेंड किया। इफ़ यू हैव नॉट बाउंडेड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर आपने उनके ज़ख्मों का इलाज नहीं किया होता तो वो मर जाता था और उसका आपसे पीसफुल समझौता नहीं हो पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो वो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था और आपने उसके लिए जो भी किया सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। तो याद रखो, तो केवल एक समय है जो महत्वपूर्ण है और वो है अब, दैट इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इस समय आपके पास शक्ति है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ वन विथ whom यू आर। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आपके साथ है। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स। क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या आप कभी किसी और व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू दिस पर्सन गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंट इन टू दिस लाइफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति को अच्छा करना है क्योंकि इस उद्देश्य के लिए आपको इस जीवन में भेजा है। So here the lesson ends. The hermit did not give answer to the king questions directly, but the situation did. And the answer to the king questions were, the most important person to work with is whoever you are with. The best time to do the work is now. The present is the only time over which you have the power. The most important thing is to do good to the person you are with. I hope you must have understood the lesson well. Thanks for watching.